एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ MSO 001 का गेस्ट पेपर डिस्कस करने वाली हूँ। मैं आपको बता दूँ, ये गेस्ट पेपर ऐसा इसलिए दिख रहा है बिकॉज मेरे पास ये गेस्ट पेपर हिंदी में था और हिंदी में आई डोंट थिंक सारे लोग कंफर्टेबल होंगे, इसलिए मैंने इसको ट्रांसलेट वगैरह कर कर इंग्लिश में कर लिया है और मैं इंग्लिश में ही कंफर्टेबल हूँ, तो मैं इसी में गेस्ट पेपर डिस्कस करने वाली हूँ। मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से करके जाने चाहिए। ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपने चैनल पे डाल दी है जिसमें मैंने डाला हुआ है कि कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पेपर के लिए करने चाहिए। तो हम उन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चंस देखेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं और इसमें आंसर्स भी दे रखे हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट कर देना PDF और मैं इसका लिंक आपको भेज दूंगी। लेकिन अभी के लिए इस वीडियो में मैं आपके साथ क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करने वाली हूँ कि कौन से आपको करने चाहिए और कैसे आंसर लिखने चाहिए उन सब के। MSO 001 का आपका पेपर अभी 8 दिसंबर को है, तो अगर अभी भी आप लोगों ने तैयारी स्टार्ट नहीं करी है तो ये वीडियो जरूर देख के जाना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, व्हाट इज टालकट-पार्सन्स थ्योरी। देखो, मैंने जब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे तब भी मैंने आपको कहा था कि ये क्वेश्चन ना इम्पोर्टेंट है। टालकट-पार्सन्स पे क्वेश्चन आता है, इसकी थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसकी थ्योरी का नाम एजल मॉडल है, हमने डिस्कस करा था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी, तो आपको वो करके जानी है। इसके बहुत सारे और भी टॉपिक्स हैं इसके अंडर जो आते हैं, पार्सन्स के अंडर, आप वो सब मेंशन कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन है, टालकट पार्सन्स की थ्योरी एक्सप्लेन करो, तो आपको उसकी थ्योरी में यही चीज एक्सप्लेन करनी है, एजल मॉडल से रिलेटेड। ये एडेप्टेबिलिटी और गोल अटेनमेंट, ये सब आपको डिस्कस करना है एजल मॉडल में। अगर ये क्वेश्चन आए कि टालकट पार्सन्स की थ्योरी डिस्कस करो, और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, तो प्लीज ये करके जाना, इसके पेपर में आने के बहुत चांसेस हैं। टालकट पार्सन्स बहुत इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट है। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ न्यू फंक्शनलिज्म। देखो, न्यू फंक्शनलिज्म, पोस्ट फंक्शनलिज्म, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं बट इतने नहीं। इतने ज्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं देखे न्यू फंक्शनलिज्म पे आते हुए, तो आप चाहो तो इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लस ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट भी है क्योंकि न्यू फंक्शनलिज्म समझना भी डिफिकल्ट है और न्यू फंक्शनलिज्म के बारे में इतना कुछ ना इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि आप 4 पेज लिख पाओ। मैं आपको बता दूं, अगर आप MSO 001 का पेपर देने जा रहे हो तो आपको एटलीस्ट एक आंसर के 4 पेज तो लिखने ही पड़ेंगे, 4 से 5 पेज। और न्यू फंक्शनलिज्म थोड़ा शॉर्ट टॉपिक है तो उस पर इतने पेजेस लिखना मुश्किल हो जाता है। तो आई वुड से कि न्यू फंक्शनलिज्म का टॉपिक आप मत करके जाना। अगर पेपर में भी आए तो अगर कोई और क्वेश्चन आता हो तो वो करना प्रेफर रादर देन ये न्यू फंक्शनलिज्म का क्वेश्चन। अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आज तक पेपर में मैंने नहीं देखे ये क्वेश्चन और ना मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी इतनी कॉमन नहीं है, सोशियोलॉजी में हमने इतनी बार नहीं पढ़ी। तो आई वुड से कि आप ये क्वेश्चन भी छोड़ सकते हो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अगर आप चाहो तो इसके प्रिंसिपल्स बहुत सारे हैं, आप इसमें से कोई कोई प्रिंसिपल जो है कर सकते हो। इतने सारे प्रिंसिपल्स करने की जरूरत नहीं है, 18 प्रिंसिपल्स हैं। आप 10 प्रिंसिपल भी करके जाओ और पेपर में वो लिखाना, दैट इज मोर देन इनफ। तो आप ये चाहो तो क्वेश्चन पढ़ के जा सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन को स्पेसिफिकली समझने की या रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जेंकिंस मॉडल ऑफ एथनिसिटी पे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एथनिसिटी पे क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज बहुत मेजर टॉपिक है सोशियोलॉजी का। तो एथनिसिटी के लिए आप जेंकिंस मॉडल को पढ़ के जाना बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। एथनिसिटी पे क्वेश्चन आता है, वो आपको ये भी नहीं बोलेंगे कि किसका मॉडल डिस्कस करो, तो आपको पता चलना चाहिए कि जैसी एथनिसिटी पे क्वेश्चन है तो आपको जेंकिंस मॉडल डिस्कस करना है। और इसका आंसर यहाँ पे मैंने दे रखा है, ये आंसर बहुत छोटा है तो आपको आंसर खुद से इसका निकालना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो तो इसका आंसर मैं एक डिटेल दे सकती हूँ आपको, लेकिन ये क्वेश्चन करके जाना पेपर के लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द कास्ट सिस्टम। ये बहुत इजी है, बहुत बार हमने पढ़ा है। अगर आप लोगों ने बैचलर में सोशियोलॉजी पढ़ी है तो आपको पता है कि कास्ट सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप पढ़ के जा सकते हो। बट ऐसे रटने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये क्वेश्चन इतना कॉमन नहीं है। पर ये क्वेश्चन सबसे इजी है क्योंकि कास्ट सिस्टम पे हम बहुत इजीली आंसर लिख सकते हैं। हमें पता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये वाला टॉपिक बहुत बार आप लोग पढ़ चुके हो, तो इससे आप इजीली आंसर लिख सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटी। बहुत ईजी है, एक कॉमन क्वेश्चन जिसे कहते हैं ये वो है। नेचुरल इनइक्वालिटी जो नेचुरली एग्जिस्ट कर रही है सोसाइटी में, जैसे कि आप कह सकते हो कास्ट की, क्लास की, ये बहुत नेचुरल है, चलता आ रहा है। और सोशल इनइक्वालिटी जो हम क्रिएट कर देते हैं, जैसे कि हम वेजेस डिफरेंट रखते हैं चीज़ों की। सोशल इनइक्वालिटी हम अपने ग्रुप में भी कर देते हैं कि यार ये बंदा ऐसा है, ये ऐसा है, तो हम एक इनइक्वालिटी का एक बेसिस दे रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजी है, आप पढ़कर इसे जा सकते हो, बट इतना इंपॉर्टेंट मैं नहीं कहूंगी इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टेजेस इन्वॉल्व इन द मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका कार्ल मार्क्स से भी रिलेट हो सकता है, गिडन से भी रिलेट हो सकता है, तो इस क्वेश्चन को आप करके जाना, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है पहले, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, एमाइल डर्कहाइम, ये तीन ऐसे सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन पे क्वेश्चन पक्का आएगा। इन तीन में से कोई ना कोई तो पक्का आएगा किसी ना किसी पे क्वेश्चन, और इसलिए इन तीनों को आपको पढ़ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज ये तीनों करके जाना। एंथनी गिडन्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है, तो प्लीज वो भी करके जाना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। फिर आ जाते हैं फिनोमिनन ऑफ मॉडर्निटी, ये भी सेम ही बात कर रहा है, तो इसको भी आप पढ़ के जा सकते हो। पर इनका दोनों का सेम ही लिखा जाएगा, मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस और फिनोमिनन ऑफ मॉडर्निटी। ठीक है, गेस्ट पेपर इतना सा ही था। मैं और गेस्ट पेपर लाने की कोशिश करूंगी ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। बाकी इसमें से आप ये एजिल मॉडल तो पक्का पढ़ के जाना, टालकट पार्सन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें बेसिकली मैं आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी MSO 001 से रिलेटेड, तो उस वीडियो को जरूर देखना। उसमें मैंने ऐसे क्वेश्चंस बताए हैं, प्रॉपर क्वेश्चंस, और वो किस यूनिट से आ सकते हैं वो भी मैंने बताए हैं, तो वो वाली वीडियो जरूर देखना। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।